500 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल सिर्फ 2 दिन में। ऑन टाइम परफॉर्मेंस क्रैश करके 80% से 19.7% पे आ गया। पैसेंजर्स स्लीपिंग ऑन एयरपोर्ट फ्लोर्स, मिसिंग लगेज, zero communication and complete chaos. Hello and welcome back to our channel 36,000 feet. Let's deep dive and get to know what actually happened, why India's most trusted airline collapsed. So without further ado, let's cruise. ये सब शुरू हुआ 2 दिसंबर 2025 को, जो कुछ डिलेज के साथ स्टार्ट हुआ, which quickly turned into nationwide crisis. दिसंबर 3 तक इंडिगो कैंसिल 150 प्लस फ्लाइट्स। दिसंबर 4 तक ये नंबर क्रॉस करके चला गया 200 इन अ सिंगल डे। बेंगलुरु 73 कैंसिलेशंस, दिल्ली 95 एंड हैदराबाद 68। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। हर कैंसिलेशन के पीछे देयर आर रियल पीपल विथ रियल स्टोरीज। Passengers with family, including senior citizens and kids, were stranded at the airports all around India after flight cancellations. Airline denied rescheduling and accommodation and had no answers for the people who had nowhere to go. Social media exploded in minutes of videos of showing ground reality. Long serpentine queues, check-in counters pay, passengers shouting for the answers, families sleeping on airport floors, and there was mountains of unclaimed luggage piling up. सबसे ज्यादा हिट हुआ दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बन गया ग्राउंड जीरो, where passengers were waiting for 12 to 14 hours without food or water. हैदराबाद में 94% डिपार्चर्स डिलेड थे, एवरेज डिले था 130 मिनट्स का। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, हर मेजर हब पैरालाइज था। Passengers were describing this as a mental torture. फ्रस्ट्रेशन सिर्फ डिलेज का नहीं था, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। दिसंबर 3 को इंडिगो एयरलाइंस ने इशू किया एक स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग द क्राइसिस और ब्लेम किया अ मल्टीट्यूड ऑफ अनफोर्सीन ऑपरेशनल चैलेंजेस को, व्हिच वर माइनर टेक्नोलॉजी ग्लिचेस एयरपोर्ट पे जो अफेक्ट कर रहे थे चेक इन सिस्टम्स, schedule changes linked to winter season, adverse weather conditions, increased congestion in aviation system, और सबसे important implementation of updated crew rostering rules जिसे कहते हैं FDTL, Flight Duty Time Limitations. इंडिगो ने अपोलोजाइज किया और बोला कि वो कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं अपने स्केड्यूल में फ्रॉम ओवर 48 आवर्स टू स्टेबलाइज ऑपरेशंस। इंडिगो ऑपरेट करती है 2200 प्लस फ्लाइट्स डेली अक्रॉस 90% डोमेस्टिक और 45% इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। इतने मैसिव ऑपरेशंस के साथ इवन अ स्मॉल डिस्ट्रप्शन कैन हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन क्या ये सच में था सिर्फ अनफॉर्चुनेट कन्वर्जेंस ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स या कुछ बड़ा चल रहा था? इसको समझने के लिए हमें बात करनी होगी उन एफडीटीएल रूल्स की, क्योंकि वहां से शुरू होती है रियल स्टोरी। FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये है रेगुलेशंस जो डिजाइन है पायलट फटीग प्रिवेंट करने के लिए, जो एक क्रिटिकल सेफ्टी इशू है इन एविएशन। एक थका हुआ पायलट है डेंजरस पायलट। फटीग इंपेयर करता है जजमेंट, स्लो करता है रिएक्शन टाइम्स और इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। पायलट्स जो काम करते हैं ओवरनाइट फ्लाइट्स, रेड आई सर्विसेज और कॉन्सिक्यूटिव नाइट ड्यूटीज पे, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। जनवरी 25 में इंडिया के डीजीसीए ने अनाउंस किए रिवाइज्ड एफडीटीएल रूल्स टू अलाइन विद इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। रूल्स इंप्लीमेंट हुए 2 फेजेस में, फेज 1 इन जुलाई 2025 एंड फेज 2 मोर स्ट्रिंजेंट फेज नवंबर 1 2025 को। सो लेट्स टॉक अबाउट 2 फेजेस स्ट्रेट अवे। वीकली रेस्ट, पायलट्स को मिलना चाहिए 48 consecutive hours of rest per week, which makes it harder for airlines to run continuous night heavy schedules. Night landing permits. Permitted number of night landings midnight से 6 AM के बीच के टाइम में reduce हो गई 6 से just 2 per week. Reduced duty hours. Tighter limits on early morning or late night flight operations. And stricter cumulative limits. मतलब airlines needed to spread flying hours across a larger pool of crew members. इंडिगो जैसे एयरलाइन के लिए जो बिल्ट है अल्ट्रा हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन,
शॉर्ट टर्न अराउंड्स और डेंस नाइट फ्लाइंग टाइम पे ये रूल्स था अ गेम चेंजर। क्वेश्चन ये है, क्या इंडिगो के पास इनफ टाइम था टू प्रिपेयर? आंसर है एब्सोल्युटली यस। उनके पास थे ऑलमोस्ट 11 महीने फ्रॉम अनाउंसमेंट टू फुल इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाई डिड दे फेल? यहाँ पे स्टोरी हो जाती है इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल। जबकि इंडिगो ब्लेम एफडीटीएल रूल्स, पायलट एसोसिएशंस बता रहे हैं एक वेरी डिफरेंट स्टोरी। वो एक्यूज कर रहे हैं इंडिगो को फॉर डेलिबरेट मिसमैनेजमेंट एंड यूजिंग द रेगुलेटरी चेंजेस एज अ नेगोशिएशन टैक्टिक। कैप्टन सैम थॉमस, president of Airline Pilots Association of India, didn't mince his words. He said, जब भी इंडिगो को कोई रूल सूट नहीं करता, वो डिले करते हैं फ्लाइट्स, क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन, and then they go back to the regulator saying they cannot comply with the rules. And historically, this has worked in the past for them. Accusation serious है. Insiders के अकॉर्डिंग इंडिगो ऑपरेट कर रही थी स्केलेटन क्रू पे फॉर इयर्स, मैक्सिमाइज कर रही थी प्रॉफिट्स बाय हायरिंग बेयर मिनिमम नंबर ऑफ पायलट्स, जबकि अदर एयरलाइंस एडजस्ट कर रहे थे अपने स्टाफिंग को फॉर द न्यू एफडीटीएल रूल्स। इंडिगो ने हायर नहीं किए इनफ पायलट्स इन एडवांस डिस्पाइट नोइंग कि चेंजेस आ रहे हैं। एग्रेसिव विंटर स्केड्यूल। अक्टूबर 26, 2025 से इंडिगो ने ऐड किए अप्रोक्सीमेटली 15,014 डोमेस्टिक डिपार्चर्स पर वीक अपने विंटर स्केड्यूल में, जो चलेगा मार्च 2026 तक। That's thousands of additional flights. लेकिन उन्होंने हायर नहीं किए एडिशनल क्रू टू मैच दिस एक्सपेंशन। एफडीटीएल इम्प्लीमेंटेशन के फर्स्ट फेज जुलाई में, instead of properly adjusting rosters, Indigo reportedly reduced the annual leave days for pilots, which means same salary but more workload and a declining morale for them. Before the November rollout, the airline even tried to buy back pilots' leave at 1.5 times their gross salary, essentially asking them to work more and rest less. The Pratt and Whitney factor. सिचुएशन को और भी वर्स करने के लिए इंडिगो रिसेंटली वापस लाया 50 to 60 एयरक्राफ्ट जो ग्राउंडेड थे ड्यू टू प्रैट एंड विटनी इंजन इश्यूज। उन्होंने ऐड किया ये प्लेन स्केड्यूल में विदाउट इंश्योरिंग दैट दे हैड एडिक्वेट क्रू टू फ्लाई देम। द एमिरेट्स इफेक्ट। यहाँ है कुछ जो इंडिगो नहीं चाहती कि आप जानो। दिसंबर 1st, 3rd और 5th को एमिरेट्स एयरलाइन ने हेल्ड किया रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इन मुंबई, बेंगलुरु एंड दिल्ली। सोर्सेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंडिगो कैबिन क्रू मेंबर्स डिडंट रिपोर्ट टू ड्यूटी क्योंकि वो अटेंड कर रहे थे वो इंटरव्यूज। जो पिक्चर इमर्ज होती है वो नई है अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशनल चैलेंजेस की। ये है कैलकुलेटेड कॉस्ट कटिंग, पुअर प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्सपेंशन ओवर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। जबकि इंडिगो और रेगुलेटर्स बैटल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं सिर्फ पैसेंजर्स। एयरपोर्ट सीन्स वर पेंटिंग अ ग्रिम पिक्चर। हैदराबाद में पैसेंजर्स वेट कर रहे थे विदाउट फूड, वाटर या एकोमोडेशन। दिल्ली में thousands of suitcases were unclaimed. गोवा और बैंगलोर में लोग वेट कर रहे थे 12 प्लस आवर से बिना किसी असिस्टेंस के फ्रॉम द एयरलाइन। Senior citizens and families with children were hit hardest. International situations was even worse. Istanbul airport पे almost 400 Indigo passengers were stranded for almost 24 plus hours in freezing weather. No accommodation, no food, no Indigo representative at airport. लेकिन यहाँ है जो बहुत सारे passengers नहीं जानते। आपके पास है rights under Indian aviation regulations. Delay over 12 hours, आपको मिलता है full refund या rebooking at no additional cost. एयरलाइन को प्रोवाइड करना चाहिए रिफ्रेशमेंट्स और लॉन्गर डिलेज के लिए एकोमोडेशन। आप क्लेम कर सकते हो कॉम्पनसेशन फॉर लॉसेस ड्यू टू कैंसलेशंस। इमोशनल टोल को मेजर नहीं किया जा सकता। मिस्ड वेडिंग्स, डिस्टरप्टेड बिजनेस मीटिंग्स, लॉस्ट वेकेशन टाइम, एल्डरली पैसेंजर स्ट्रैंडेड, चिल्ड्रंस क्राइंग एट द एयरपोर्ट। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये है ह्यूमन लाइव्स बीइंग डिस्टरप्टेड। Airlines अब कट कर रही है flights from December 8th onwards and they have requested for FDTL relaxations from the regulator. The hard truth is, ये crisis avoidable था. Indigo had 11 months to prepare. Other airlines जो implement कर रहे थे same FDTL rules didn't see mass cancellations. If you like this deep dive, please like, subscribe and hit the bell icon for more investigative content on Indian business and aviation.
Comment below if you were affected due to these cancellations. Until next time, it's bye bye.